NA68 में धांधली के मसले को इलेक्शन कमीशन ने टाइपिंग की गलती करार दे दिया है। जी हां, NA68 में धांधली के मसले को इलेक्शन कमीशन ने टाइपिंग की गलती करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को NA68 में वोटों की तादाद से मुतालिक रिपोर्ट मौसूल हुई थी, जिसमें तजाद सामने आया था, जिसमें रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर के वोटों की गिनती में वाज़ेह फर्क था और अब इलेक्शन कमीशन ने इसे टाइपिंग की गलती करार दिया है। इलेक्शन कमीशन के इसी मौके पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, मजीद क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो दोनों फॉर्म आए थे, फॉर्म 14 और फॉर्म 16, प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर की जानिब से, उसकी तफसीलात जो है वो आपसे कुछ ही देर बाद जो है वो जारी करने का फैसला किया है, जिसको पब्लिक कर दिया जाएगा। और अभी तक जो हमें इलेक्शन कमीशन के हुकाम का कहना है कि कुल जो वोट थे हल्का NA68 के इस पोलिंग स्टेशन पर वो 1537 थे, जिनमें से 1052 वोट डाले गए और 15 वोट जो थे वो मुस्तरद हो गए थे। नवाज शरीफ को 789 वोट जो है वो डले थे और ये टाइपिंग मिस्टेक से रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट में आया कि नवाज शरीफ को 7889 वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो आज का इंसा था ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक थी जो ऐड हुई और उसकी वजह से तमाम तजाद सामने आया। और इलेक्शन कमीशन में अभी कुछ ही देर बाद इस पर ब्रीफिंग भी देंगे और बाकायदा जो रिपोर्ट्स आई थी प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से, रिटर्निंग अफसर की जानिब से, उसको पब्लिक कर दिया जाएगा और वो बाकायदा मीडिया के लिए जारी कर दी जाएंगी रिपोर्ट्स। कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन में यहाँ पर ब्रीफिंग का एहतमाम किया जा रहा है और यहाँ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक थी, लिहाजा इसके ऊपर मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो खुद ये सीट खाली कर चुके हैं और उस दौरान कोई कंप्लेन भी इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुई थी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब भी हो चुका है, लिहाजा अब इस हल्के में कार्रवाई करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, लिहाजा इसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। जी अच्छा, इसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसके बाद मीडिया को ब्रीफिंग किया जाएगा और बाकायदा ये एक पब्लिक स्टेटमेंट भी बन जाएगी। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई इस स्टेटमेंट के बाद मुतमईन नजर आएगी? जी देखिए, पीटीआई का मौक़िफ़ देखना होगा जब इलेक्शन कमीशन अपनी वजाहत करेगा। आज वो ऑन कैमरा अब से कुछ देर बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ब्रीफिंग यहाँ पर अरेंज की जा रही है और ब्रीफिंग दी जाएगी मीडिया को। बाकायदा वो डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन को रिसीव हुए हैं वो डॉक्यूमेंट पब्लिक किए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम रिपोर्ट्स जो सूबाई इलेक्शन कमीशनर ने भिजवाई, प्रिजाइडिंग अफसर, रिटर्निंग अफसर ने भिजवाई, वो चीजें जो है वो पब्लिक कर दी जाएंगी ताकि वो पब्लिक हो जाए और लोग देख सकें कि इसमें कहाँ पर कंफ्यूजन आया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वहां पर ये कहना कि रजिस्टर्ड वोटर जो थे वो 1537 थे और वोट जो है वो 8000 डल गए, ये दुरुस्त नहीं है और वहां पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वहां पर सिर्फ 779 वोट ही नवाज शरीफ को मिले थे और जो ये 8 का इंसा था जिसके वजह से ये फिगरा 7889 बन गया था, ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से जो है वो ऐड हुआ और ये गलती से ये तमाम तजाद जो है वो सामने देखने में आया। अच्छा, आमतौर पर बिलाल रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैनुअली इमीडिएट काउंटिंग करके रिटर्न लिख देते हैं, तो क्या यहाँ टाइपिंग करके स्टेटमेंट दी गई थी कि मैनुअली लिखा गया था जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने गलती तस्लीम की? देखें, ये तो अभी वो डॉक्यूमेंट जो है वो अभी सामने आने हैं। जो ऑन द स्पॉट जब इलेक्शन होता है तो प्रिजाइडिंग अफसर जो रिपोर्ट जारी करता है वो हाथ से लिखी गई रिपोर्ट होती है और जो रिटर्निंग अफसर के पास तमाम कंपाइल हुए रिजल्ट होते हैं, रिटर्निंग अफसर के पास कंपाइल हुआ रिजल्ट जो है वो कंप्यूटराइज होता है, वो टाइपिंग की जाती है। जब एक प्रिजाइडिंग अफसर एक पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट जारी करता है तो वो मैनुअल होती है, वहां सिर्फ हाथ से लिखा जाता है और तमाम वहां पर जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो तमाम स्टाफ होता है, उसके भी सिग्नेचर लिए जाते हैं कि यहाँ पर इतने वोट पोल हुए, इतने वोट रजिस्टर्ड थे और इस कैंडिडेट को इतने वोट मिले। जिसके बाद NA68 में धांधली के मसले को इलेक्शन कमीशन ने टाइपिंग की गलती करार दिया। रिपोर्ट करते